स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस बार मेला कपाल मोचन से जो भी श्रद्धालु सढौरा की तरफ से आए अथवा वापिस गए, उन्हें सढौरा हमेशा याद रहेगा। सढौरा वासियों ने जिस प्रकार से इस बार मेले से लौटते हुए या मेले में आते हुए श्रद्धालुओं की जो सेवा की, वो काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। इस बार सेवा चाहे सिख संगत द्वारा की गई या केमिस्टों द्वारा की गई या फिर सब्जी मंडी के आड़तियों द्वारा, पल्लेदारों द्वारा या फिर टैक्सी यूनियन के सदस्यों के द्वारा, वाल्मीकि सभा के सदस्यों के द्वारा, संत रविदास मंदिर सेवा समिति के द्वारा या अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो इस बार खुले दिल से श्रद्धालुओं की सेवा की गई, सेवा चाहे वो प्रसाद के रूप में, चाय के रूप में, हलवे के रूप में, ब्रेड के रूप में, बिस्कुट व रस के रूप में रही, तो वो काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि मैंने बताया, वो श्रद्धालु हमेशा याद रखेंगे। और वास्तव में कई लोग कह भी रहे थे कि वास्तव में सेवा भाव सढौरा वासियों का बहुत ही अव्वल दर्जे का है, बहुत ही सेवाभावी लोग हैं यहाँ पे। जैसा ऐतिहासिक नगरी, प्राचीन नगरी सढौरा है, वैसे ही यहाँ के लोगों के हृदय भी बड़े हैं। ये इस बार मेला कपाल मोचन में जो सेवा भाव हमारे सढौरा वासियों ने दिखाया, वो वास्तव में काबिले तारीफ रहा। इस दृश्य में देख सकते हैं वाल्मीकि सभा के लोग डटकर खड़े रहे और लगातार कई घंटे तक उन्होंने जलपान की सेवा की। उसी प्रकार से ये टैक्सी यूनियन जो सढौरा की है, वहां से राजन अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम जो है कई घंटे, पूरा दिन लगातार चाहे रस वगैरह, चाहे बिस्कुट वगैरह, वो श्रद्धालुओं को बांटते रहे और खूब हृदय से इन्होंने आने जाने वाले श्रद्धालुओं की पूरी सेवा की। इसी प्रकार से सेवा का कार्य जो है हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे के आसपास के लोगों ने मेला आने वाले और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की। उसी प्रकार से इंद्रजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में साध संगत ने लगातार 2 दिन मेला श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से सेवा कार्य किया। केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। उसी प्रकार से जो हमारे सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं, जो सब्जी आदि जो बेचते हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पर लंगर की सेवा पंकज राम सैनी जी के निवास स्थान के बाहर लगाई गई। इसी प्रकार से अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का भी बहुत ही योगदान, दुकानदारों ने भी अपने तरफ से दुकानों के बाहर खुलकर जो है आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खूब सेवा भाव से चाय का प्रसाद, ब्रेड का प्रसाद, बिस्कुट, रस का प्रसाद, हलवा, अन्य काफ़ी प्रकार की सामग्री जो वो दे सकते थे, उन्होंने के द्वारा दी गई और खूब वाही लूटी और लोगों ने खूब तारीफ की कि किस प्रकार से सढौरा के वासियों का जो है हृदय से इन्होंने जो सेवा की है, वो वास्तव में काबिले तारीफ रही। होता ही है कि सेवा भाव कुछ लोग के द्वारा किया जाता है और लेकिन तारीफ पूरे नगर की होती है, पूरे शहर की होती है और दूर दराज तक यही बात जाती है कि वास्तव में सढौरा के लोग जो है वाकई सेवा भाव से ओतप्रोत हैं। उसी प्रकार से आज सढौरा में जो है श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जो नगर कीर्तन निकला, उसका भी जो जिस प्रकार से स्वागत किया गया और जलपान आदि कराया गया स्थान स्थान पर, वो भी काबिले तारीफ था। और इन सेवा कार्य को देखकर यह भी कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, वास्तव में मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा ही मानी जाती है। और ये जिस प्रकार से आज और पिछले 1-2 दिन से जो सेवा कार्य है सढौरा वासियों द्वारा किया जा रहा है, वास्तव में वो सराहनीय है, साधुवाद है। बधाई के पात्र हैं वो सभी लोग जिन्होंने इस सेवा कार्य में अपना पूरा योगदान दिया। इस प्रकार के सेवा कार्य करने से न केवल आपसी सौहार्द बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है, बल्कि एक मानसिक सुकून भी लोगों को हासिल होता है। ऐसे सेवा कार्य करने में हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए और सदैव आगे बढ़कर इस प्रकार के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। मेले से लौटे कुछ श्रद्धालुओं से हमने बातचीत भी की। उन्होंने भी बताया कि वह काफ़ी दूर से वो आए हैं, लेकिन जो श्रद्धा भाव हमने इस पवित्र सढौरा नगरी के लोगों का देखा, वैसा भाव जो है हमने रास्ते में कहीं भी नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे के बाहर भी सरदार मनजीत सिंह जी और उनके पूरे सदस्य साथी और बाकी सभी सेवादार साथ संगत जो है सेवा में लगे हुए हैं। मेले से आते जाते लोगों को रोक कर उनको जो है जलपान आदि कराया जा रहा है और लगातार ये 2 दिन उनके द्वारा सेवा कार्य यहाँ पर किया गया था। उसी प्रकार से जो पुलिस स्टेशन चौक है, पुलिस कॉलोनी चौक, वहाँ पर भी
जो है इंद्रजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगी रही वहाँ पे, और पूरे सेवा भाव से उन्होंने भी 2 दिन लगातार मेला आते जाते लोगों की खूब सेवा की, बड़े उत्साह के साथ सेवा की। साथ ही दवाइयों आदि का वितरण भी वहाँ पर निःशुल्क किया गया और खूब लोगों की वाहवाही भी उनके द्वारा बटोरी गई। अपना समय भी दे रहे थे, अपना धन भी दे रहे थे और सेवा भाव से लगे हुए थे। वास्तव में उनकी सेवा काबिल तारीफ है, बधाई के वो पात्र हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार का सेवा भाव लोगों के बीच बना रहे, आपसी प्रेम प्यार बना रहे और आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर सभी रहें और इस प्रकार के सेवा कार्य में सदैव अग्रणी भूमिका में सभी लोग रहें। सेवा के ये आयाम स्थापित करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही हलवे का तो चलिए अब चलते चलते आज आपको ले चलते हैं रात्रि के समय मेले का दृश्य देखने के लिए। रात्रि के समय मेला कैसा दिखाई देता है। वैसे तो गुसल की रस्म के साथ कल मेला विधिवत रूप से संपन्न हो गया था, लेकिन लोकल मेला जो आज देर रात तक चला वो भी आज समाप्त हो गया। तो आज देखते हैं मेले में कि रात्रि के समय किस प्रकार से दृश्य जो है वो नजर आता है। झूले लाइट से सराबोर थे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे और युवा इन झूलों का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे थे। देख सकते हैं पानी का ये पौंड जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। जाते जाते मेले के इस अंतिम पड़ाव में आनंद लेना भूल नहीं रहे हैं बच्चे, और झूले पर भी किस प्रकार से मस्ती बच्चे ले रहे हैं आप देख सकते हैं। वास्तव में रंगीन लाइट्स के इस चकाचौंध में मेले का दृश्य बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है, और विशेषकर झूले जो एक विशेष आवाज़ के साथ जो है एक मधुर संगीत भी उत्पन्न करते हैं। और ऊपर से निशानेबाजी का मुकाबला हो तो वहाँ पर भी बच्चे किसी प्रकार से कम नज़र नहीं आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने हाथ आजमा रहे हैं, और उसी प्रकार से ये जो है ड्रैगन, ये चाइनीज़ एक ड्रैगन सुपर ड्रैगन का भी आनंद लेने का जो मौका लास्ट टाइम में भी बच्चे नहीं छोड़ रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये ड्रैगन जो है चलता है पटड़ी पर, तो इसका भी कुछ आनंद कुछ और ही नज़र आता है। तो ये भी अंतिम पड़ाव पर ये झूला चल रहा था। मिक्की माउस हाउस ये भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका भी बच्चे अंतिम दौर पर जो है आनंद ले रहे थे। और रंगीन लाइट्स किस प्रकार से झूलों को जो है उसमें सुंदरता में चार चांद लगाती है आप देख सकते हैं। दो दिन पहले लोगों की संख्या के हिसाब से झूले कम नज़र आ रहे थे, लेकिन आज लोगों की संख्या के हिसाब से झूले ज़्यादा नज़र आ रहे थे। आप देख सकते हैं झूले फ्री भी खड़े हैं, और छोटपुट एक दो बच्चे जो हैं झूले में रात्रि के समय, आज मंगलवार का दिन, और बच्चे जो है झूल रहे थे। झूले वाला निहार रहा है कि कोई बच्चे आए और उनके झूले पर बच्चे बैठे। कहाँ तो ये किश्तियाँ बच्चों के लिए कम पड़ रही थी, तो और कहाँ आज केवल इतनी किश्तियों में केवल एक किश्ती की बुकिंग है और एक ही किश्ती पर एक बच्चा सवार है। और झूले भी अब खाली ही इधर उधर हिलजुल कर रहे हैं। एक दो सवारी ही उनमें सवार हो रही है। समय की बात है, और अब ये झूले भी लगभग खाली ही झूल रहे हैं। और हमारे देखते देख ही लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दिए गए, झूले सब बंद कर दिए गए, जैसे ये झूले हमारा ही इंतजार कर रहे थे।
खैर ये चलता रहेगा, अगला वर्ष आएगा फिर मेला लगेगा। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो ये चलता रहना चाहिए, कार्रवाई इसी प्रकार चलता रहे। तो जो लोग इस बार इस रोज़ा पीर के मेले से वंचित रहे, उनको हमने कुछ दृश्य दिखाकर उनको मेला का कुछ दृश्य दिखाया, ताकि वो भी इस मेले। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की। धन्यवाद।